नमस्कार विद्यार्थियों हमने आपको थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है वीडियोस के माध्यम से। इस वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तब हमने जो होम साइंस है उसके अंदर 2 प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2। इसी तरह आपके जो सेकेंड ईयर में था उसमें भी प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 था। थर्ड ईयर में भी आपके 2 भी प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2, दोनों ही 25-25 मार्क्स के होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वह प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, गृह प्रबंध और आंतरिक सज्जा। अब ये जो गृह प्रबंध और आंतरिक सज्जा का जो प्रैक्टिकल है, आपका जो थ्योरी का पेपर है उससे रिलेटेड है। होम मैनेजमेंट का जो आपका थ्योरी का पेपर है उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इसको थर्ड ईयर में रखा है। आपको इसमें क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। आपको 2 तरीके से फाइल बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो मार्केट से फाइल लेकर आ सकते हैं, और आप चाहें तो आपके घर में जो फाइल होती है प्रैक्टिकल फाइल, आप उसमें भी बना सकते हैं। परंतु आपको जो भी हम मटेरियल बताएंगे, जो भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं, आपके जो सिलेबस में है वो पॉइंट्स आपको पूरे डिटेल में लिखने हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, अच्छा आपका जो प्रैक्टिकल होगा फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर, दोनों प्रैक्टिकल जो है वो 25-25 मार्क्स के होते हैं। हम बात करते हैं रंगोली की। जो टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में है वह है रंगोली मानना। चूंकि हम ऐसा रंगोली अभी नहीं बना सकते हैं, तो आपको आपके प्रैक्टिकल फाइल के लिए जो वाटर कलर हैं या जो क्रेयॉन्स हैं उससे एक सैंपल की रंगोली एक पेन पेपर पे बनानी है, छोटी सी रंगोली बनानी है, और उस रंगोली को काट के आपके जो फाइल है उस फाइल के अंदर आपको चिपकानी है। रंगोली क्या होती है इसके बारे में हम हमारे आपके जो वीडियोस हैं, हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मांडना जो होता है, मांडने में आपको जो हम एक्चुअल में जो कराते हैं वो कराते हैं, आपकी जो बड़ी शीट होती है उसके ऊपर हम मांडना पे जो गेहूं का कलर होता है वह लगाते हैं, और उसके ऊपर हम बारीक वाइट कलर, जैसे होता था चूने का कलर होता है, चूना यूज करते हैं हम उसमें, तो मांडने में हम गेरू और चूने को मिक्स करके हम मांडना बनाते हैं। परंतु जो कोरोना काल चल रहा है उसके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल पूर्ण रूप से करा पा रहे हैं। इसलिए आपको ये करना है, आपको घर में शीट लेनी है, शीट के ऊपर आपको गेरू का कलर करना है। आप उसको कुछ समय तक सूखने दीजिए, जब पूर्णतः सूख जाए तब आप उसके ऊपर मांडने की डिजाइन बनाइए, और उस मांडने की डिजाइन के ऊपर आप जो वाइट कलर होता है या जो चूना होता है उसके ऊपर पतले ब्रश, मोटे ब्रश, अलग अलग तरीके से आप उसकी डिजाइन बना दीजिए। उसका जो छोटा सैंपल है वह छोटा सैंपल आपको फाइल में लगाना है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रंगोली और मांडने का जो छोटा सैंपल है बना के आपको फाइल में लगाना है। ये होता है रंगोली। और अल्पना में कार्य करना है आपको रंग में हमने आपको, आप वीडियो देखिएगा पुराने वाले वीडियो, कि रंग में प्राइमरी कलर स्कीम, टर्शरी कलर स्कीम, सेकेंडरी कलर स्कीम, अलग अलग कलर स्कीम के बारे में बता रखा है। मुंडल कलर स्कीम, कलर व्हील, है ना बच्चों, हमने पूरा बता रखा है आपको कि प्राइमरी कलर स्कीम में कौन कौन से कलर होते हैं, द्वितीय कलर स्कीम में क्या होते हैं, तृतीय कलर स्कीम में कौन कौन से कलर आते हैं, क्यों आते हैं ये कलर, गर्म कलर कौन से, रंग कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन से होते हैं। तो आपको ये सब कार्य, और आपको कलर व्हील, एक रंग योजना, इसके बारे में भी आपको पूरा बनाना है, ठीक है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, प्राथमिक कलर रंग कलर कौन से होते हैं, द्वितीय कलर कौन से होते हैं, तृतीय कलर कौन से होते हैं, गरम कलर कौन से होते हैं, ठंडे कलर कौन से होते हैं, कलर व्हील क्या होती है, ह्यू क्या होता है, इन सब को आपको बनाना है। और इतने कागज पे छोटे छोटे सैंपल बना के आपको उसके आपके जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके ऊपर लगाना है। प्राथमिक जितने भी कलर स्कीम्स हैं, जितने भी रंग के प्रकार होते हैं, वह रंग के प्रकार हम आपको दूसरे वीडियोस में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो आपको उससे लिंक करना है, पहले आप वो वीडियोस देखिए,
क्योंकि वो थ्योरी में भी है आपके, और आप उस वीडियोस को देखें, समझें। कोई भी आपको क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप लिखें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आप व्हाट्सएप नंबर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजें कि हमें इस चीज़ का ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको उस चीज़ का अवश्य जवाब देंगे। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे सैंपल इन सब के बना के और उस रंग में लगाने हैं। इसी तरह पुष्प सज्जा में भी हमने आपको वैरायटी बता रखी है, ई के बाना कौन सी होती है, अलग अलग तरह की जो पुष्प सज्जा की जाती है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कहाँ पुष्प सज्जा होती है, वह रखी जाती है, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे रखी है। आपको पुष्प सज्जा करके घर पे देखनी है। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप घर पे पुष्प सज्जा करके देखिए, नहीं तो आपको करना क्या है, आपकी जो फाइल है उसमें वैरायटी ऑफ पुष्प सज्जा के केवल आपको डायग्राम्स जो है वो बनाने हैं। पुष्प सज्जा नहीं करनी है हमें केवल जो उसके डायग्राम्स आपके पास अवेलेबल हैं, बुक्स में आसानी से अवेलेबल हैं, आप नेट यूज़ करते हैं तो आप आसानी से उसमें अवेलेबल हैं, आप उसको उपयोग में लीजिए और आप केवल डायग्राम्स का निर्माण कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं टेबल सेटिंग। टेबल सेटिंग में औपचारिक टेबल सेटिंग, अनौपचारिक टेबल सेटिंग, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। दोनों तरह की जो टेबल सेटिंग है, आप उन टेबल सेटिंग को का केवल आपको जो करना है वो आपको डायग्राम्स बनाना है। घर पे निश्चित तौर पे आप करके देखिए, टेबल घर पे सजा के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। विभिन्न तरह के जो नैपकिन फोल्डिंग्स होते हैं वो नैपकिन फोल्डिंग्स भी करके देखिए। नो डाउट आपको काम करेंगे आप तो आपको उसके प्रति रुचि जागृत होगी, और बीइंग एन होम साइंटिस्ट आपको यह करना चाहिए। ठीक है, हमारे परिवार के लिए आपकी जो क्रिएटिविटी जो इंक्रीज होनी चाहिए आप में, है ना, तो आप ये करके देखिए। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल में आपको केवल डायग्राम बनाने हैं टेबल सेटिंग के, आपको और कुछ नहीं करना है, टेबल सेटिंग के डायग्राम बनाने हैं। उपहार बांधना, बच्चों वैसे तो हम आपको उपहार जो हम लेते हैं या देते हैं किसी को, तो हमें लेना और देना बहुत अच्छा लगता है, और उपहार को हम अलग अलग टेक्निक से बांधते हैं। अच्छा, ये जो उपहार बांधना है ना, ये भी एक कला है और यह एक बिजनेस का रूप लेती जा रही है। आपने देखा होगा जैसे दुल्हन का यदि को गिफ्ट दिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से, या दूल्हे को दिया जाता है, तो उस जो गिफ्ट की पैकिंग होती है वो अलग अलग वैरायटी होती है, और कई बार गिफ्ट की पैकिंग बहुत अच्छी होती है और हमें लगता है हमें भी इस तरह की गिफ्ट की पैकिंग करानी चाहिए, है ना। तो वो गिफ्ट पैकिंग जो हो रही है आजकल एक बिजनेस का रूप लेती जा रही है। आप भी बहुत आसानी से ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, घर बैठे बिजनेस होता है, इसमें आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो उपहार बांधना हो गया। अब हमें अलग अलग तरीके से उपहार बांधने हैं। अलग अलग जैसे टॉफी का शेप दे सकते हैं, शर्ट का शेप दे सकते हैं, क्रिसमस है तो सेंटा क्लॉज का शेप दे सकते हैं उपहार में, आप दिवाली है तो आप दीपक का रूप दे सकते हैं, ईद है तो आप उसमें चांद का रूप दे सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो किस तरीके से उसको बांध के दे रहे हैं। ठीक है, तो उपहार बांधने में आपको डायग्राम बनाने हैं। प्रैक्टिकली तो हम आपसे उपहार बंधवाते हैं, और नो डाउट हमारे कॉलेज की गर्ल्स बहुत अच्छा उपहार बांधना सीखती हैं, परंतु इस कोरोना काल के कारण से हम आपको उपहार बांधवा नहीं रहे, आपको उसके डायग्राम्स बनाने, उसका मेथड लिखना है कि आपने उसको किस तरीके से उपहार बांधा है। कोई भी उपहार है, जैसे आपने टॉफी का शेप दिया है, बच्चों को गिफ्ट देना है तो आपने टॉफी का शेप दिया है, तो आपको टॉफी का आकार बनाना है। जिस तरह की टॉफी होती है स्क्वायर शेप में बनाया और फिर उसको बीच में से टेप बना दिया और फिर उसके फिल्स निकाल दिए, तो ये टॉफी का आकार होगा। किस तरीके से क्या क्या मेथड अपनाया आपने, उस मेथड को आपको लिखना है और एक छोटा सा डायग्राम बनाना है कि आपने ये वाला उपहार बांधा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सजावट की। विशेष दिवस होते हैं हमारे जिंदगी में, जन्मदिन, कोई हमारा त्यौहार आता है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे जन्माष्टमी हो, ये हमारे जीवन में विशेष दिवस आते हैं। हम हमारे घर को इन विशेष दिवस के रूप में बनाते हैं।
है ना, सजाते हैं हमारे घर को अलग अलग तरीके से। तो ये सजावट किस तरीके से की जाती है, जैसे फॉर हम एग्जांपल देंगे, जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण भगवान का आप पिक्चर लगाएंगे, उनकी जो लीलाएं हैं उसको दिखाया जाएगा, उनके लिए पंजीरी का निर्माण होगा, इस तरीके का आप निर्माण करेंगे। हाँ, हम उसमें घास भी लगाते हैं। तो हम क्या क्या आवश्यक सामग्री है आप वो एक कॉलम में लिखेंगे, हमें ये आवश्यक सामग्री है। जैसे हम क्रिसमस का निर्माण कर रहे हैं तो क्रिसमस के निर्माण के लिए आपको ट्री चाहिए ही चाहिए, तो हम गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, उसके लिए लाइटिंग चाहिए ही चाहिए। तो आप लिखेंगे क्रिसमस आवश्यक सामग्री, और आपने किस तरीके से आपके घर को सजावट की, कमरे की सजावट किस तरीके से की है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे। आपको केवल लिखना है, कोई डायग्राम में नहीं बनाना, कोई कुछ मैं उसमें नहीं करना कि आप कहीं से डायग्राम लगा रहे हैं, पिक्चर लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसके बारे में लिखना है। जन्माष्टमी के बारे में लिखेंगे आप, क्रिसमस के बारे में लिखेंगे, ईद के बारे में लिखेंगे आप, दीपावली के बारे में लिखेंगे आप। हाँ, हम इसमें ये भी करते हैं कि हम अलग अलग तरह के कमरे सजाते हैं, ठीक है। जैसे लड़कों का कमरा अलग तरीके से सजता है, लड़कियों का कमरा अलग तरीके से सजता है, बच्चों का कमरा होगा अलग तरीके से होगा, जो मास्टर्स बेडरूम होगा वो अलग तरीके से होगा। तो आपको इतने सारे कमरों के बारे में लिखना है, अलग अलग तरह के कमरे हैं। एक तो आपको दिवस के बारे में लिखना है और एक आपको अलग अलग कमरों के बारे में लिखना है कि आप किस तरीके से उसमें सजावट करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना, केवल आवश्यक सामग्री और सजावट किस तरह से की जाएगी इसके बारे में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे ने इस तरीके से सजावट करेगा, जो आप प्रैक्टिकली सोचते हैं। लड़कों के कमरे में क्या होगा, गेम्स के होंगे आर्टिकल्स, जैसे हो सकता है बच्चों को क्रिकेट पसंद हो सकता है बैडमिंटन पसंद हो, विभिन्न तरह की बॉल हो, कसरत का आइटम हो, तो इस तरीके के आर्टिकल्स के आइटम्स के बाद में आप लिखेंगे। प्लस उसमें जो पोस्टर लगा रखे हैं बच्चे ने उसके बारे में लिखेंगे। यदि बच्चों का कमरा है तो बच्चों के कमरे में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होंगे, लड़कियों का कमरा हो तो निश्चित रूप से उसमें कांच तो होना आवश्यक होता ही है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आवश्यक सामग्री हो जाएगी। और यदि पढ़ने का कमरा है तो बुक्स तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप आवश्यक सामग्री लेंगे। फिर हम बताएंगे क्योंकि एक बच्चे का कमरा है तो एक बेड होना चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए, एक कुर्सी होनी ही चाहिए, है ना। तो हमने बेड को दीवार से चिपका के रखा हुआ है, टेबल को दूसरे कोने में रखा है, अलमारी के पास में रखा है, इस तरह से हमने उस कमरे की सजावट करी है। नेक्स्ट है समय एवं शक्ति को बचाने वाले उपकरण। कौन कौन से होते हैं समय और शक्ति को बचाने वाले उपकरण? प्रेशर कुकर, सिंपल सी बात करेंगे हम। प्रेशर कुकर, आपका जो सैंडविच मेकर है वह है, आपका जो एक्वागार्ड है वह, जो भी होता है एक्वागार्ड के जैसे, वो है आपका समय और शक्ति को बचाने वाले उपकरण। तो आपको उन उपकरणों के बारे में जानकारी देनी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर जो होता है वह जो भी आपकी दाल है या सब्जी है उसको कुछ क्षणों में ही बना देता है, ठीक है। किस बेस पे काम करता है कि जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना फूड जल्दी कुक होगा, है ना। उसके अंदर क्या क्या लगा होता है, उसके अंदर एक ढक्कन लगा होता है, लीड जो होती है उस लीड के ऊपर गास्केट लगा होता है, जो रबड़ की रिंग होती है ना उसको गास्केट बोलते हैं। तो जो गास्केट लगा होता है, इस कारण से जो एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर कुकर के अंदर ही मेंटेन रहता है। इस कारण से उसके अंदर जो भोजन सामग्री है वह जल्दी निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आपको उसके प्रिंसिपल, समय और शक्ति को बचाने के उपकरण के प्रिंसिपल्स और उसको किसकी कार्यविधि, इसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। अगर आप चाहें तो उसका जैसे प्रेशर कुकर छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, सैंडविच मेकर है उसका सुंदर खूबसूरत सा डायग्राम भी बना सकते हैं। नहीं बना पा रहे हैं आप डायग्राम, तो आप कहीं से पिक्चर लेके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप पिक्चर ले ही लें, ठीक है। आप कहीं से पिक्चर मिल जाए आपको तो आप उसकी पिक्चर को अवश्य चिपकाएं। धरातल योजना, फ्लोर प्लानिंग। फ्लोर प्लानिंग में हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे व्यक्ति के लिए घर का फ्लोर प्लान बनाना है जिसके घर में केवल एक कमरा है, जिसमें 2 कमरे हैं, जिसके अंदर 3 बेडरूम है, जिस व्यक्ति के लिए 4 बेडरूम, यानी अलग अलग तरीके के आपको धरातल योजना का निर्माण करना है। 1 रूम अपार्टमेंट, 2 रूम अपार्टमेंट, 3 रूम अपार्टमेंट, इस तरीके से, यानी घर की योजना। यदि आप अपने स्वयं के घर का निर्माण करना चाहेंगे तो आपकी क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। यानी जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे कि हम निर्माण कर रहे हैं किसी डॉक्टर के घर का। डॉक्टर के घर के अंदर निर्माण करने के लिए अंदर परिवार के सदस्य कितने हैं? 3 सदस्य हैं, 1 मास्टर बेडरूम, 1 बच्चे का बेडरूम,
ठीक है, डॉक्टर है, वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनका क्लिनिक होना इंपॉर्टेंट है ना। तो एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करेंगे हम कि मतलब 4 कमरे तो चाहिए, है ना, प्लस ड्राइंग रूम भी चाहिए, लॉबी भी चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर भी चाहिए। तो आपको 60 बाय 40 के मकान के अंदर इस एक डॉक्टर के घर का निर्माण करना है। केवल आपको धरातल योजना बनानी है, केवल आपको फ्लोर प्लान बनाना है। फ्लोर प्लान आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप देखिए उसको समझिए, नहीं तो हमारे वीडियोस में देखिए समझिए किस तरीके से फ्लोर प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट है फर्नीचर व्यवस्था। घर तो हमने बना लिया, अब हम फर्नीचर कैसे लगाएंगे। अगर फर्नीचर का हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसका डायरेक्शन भी देखेंगे, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम फर्नीचर चल रहे हैं तो फर्नीचर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। घर के अंदर ही हमारे, यदि हम एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट कर रहे हैं तो फर्नीचर जो है हमें बार बार उस फर्नीचर को घूम के जाना पड़ रहा है, यानी वो हमारे कार्य को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो फर्नीचर व्यवस्था में आपको आपके घर के अंदर क्या क्या फर्नीचर है, जैसे बेडरूम में क्या होना चाहिए, डबल बेड होगा आपका, अलमारी होगी, ड्रेसिंग टेबल होगी और एक टेबल होगी। इस टेबल को आपको इस तरीके से रखना है कि आपको चलने में, उठने बैठने में, रोशनी घर के अंदर आने में, हवा घर के अंदर आने में किसी भी तरह की रुकावट ना हो। इस तरीके से आपको फर्नीचर की व्यवस्था करनी है। इसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है, यानी धरातल योजना और जो फर्नीचर व्यवस्था है इसके अंदर केवल आपको डायग्राम का निर्माण करना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी निर्माण नहीं करना है। यह टोटल आपका जो है वह प्रैक्टिकल वर्क है। यदि सरकारी आदेश हो गए और हम करा पाए तो निश्चित तौर पे हम आपको ये सभी प्रैक्टिकल अवश्य कराएंगे। कोरोना काल में हम जो भी हमारी तरफ से हो पा रहा है बच्चों, हम आपके लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी का अनुभव हो रहा है प्रैक्टिकल में, तो आप निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी जो भी परेशानी है उसको हम दूर करेंगे।